Hello students, this video is for grade 2nd. So let us start. In this sheet, we are going to study 3 different parts in which we will get to know about 3 different subjects, which are Maths, English and EVS. So let us start with our first subject of the sheet, Maths. The question says, match the following. In this sheet, in this question, we have to match what we have to match with. We have to match measurement with their unit. क्या मैच करना है हमें मैच करना है मेजरमेंट को उसकी यूनिट से. ओके, यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट की जो यूनिट मतलब होता है जिस तरीके जो यूनिट से उसे नापा जाए, जिससे हम उसे मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट यूनिट. ओके, तो क्या करना है, हमें अलग अलग मेजरमेंट दी हुई है, अलग अलग क्वांटिटी की, और हमें क्या करना है, उसकी मेजरमेंट यूनिट से उसे मैच करना है. लाइक मास, MASS, मास, किसी चीज़ का भार. ओके, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है. ओके, वो उसका जो वेट होगा दैट इज कॉल्ड मास. उसका जो अमाउंट है उसको कहते हैं मास. और मास को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? वी मेजर इट इन किलोग्राम. ओके, वी मेजर मास इन किलोग्राम. नेक्स्ट इज टाइम. टाइम मतलब समय, TIME, टाइम. टाइम की 3 यूनिट्स होती हैं, आर, सेकेंड एंड मिनट. तो इसकी जो मेजरमेंट यूनिट होती है वो क्या होती है? टाइम की जो मेजरमेंट यूनिट है यहाँ पर, वो यहाँ पे क्या है? दैट इज सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द गिवन यूनिट्स. ओके, यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स होती है ना, तो यहाँ पे जो दी हुई यूनिट है उसके अकॉर्डिंग टाइम की यूनिट क्या है? दैट इज सेकेंड. SECOND, सेकेंड. Next is capacity. What is capacity? Capacity means the volume of an object. Okay, volume क्या है ऑब्जेक्ट का? वॉल्यूम मतलब होता है मतलब ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम मीन्स हो गया, अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड फॉर्म में है, ओके, तब उसका जो मास है, वेट क्या है, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम. लिक्विड फॉर्म में, ओके, लिक्विफाई फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी. CAPACITY, कैपेसिटी. तो कैपेसिटी इज इन लिक्विड फॉर्म. सो इसका मेजरमेंट यूनिट होता है लीटर. LITRE, लीटर. ऑब्वियसली जब आप कहीं जाते हो किसी भी ग्रोसरी के शॉप पे, स्टोर पे, तो आप वहाँ अगर कहते हो कि आई नीड 1 लीटर ऑफ ऑयल, ओके, ये नहीं कहते कि आई नीड 1 किलोग्राम ऑफ ऑयल. ओके, अगर आपको तेल खरीदना है तो आप क्या कहते हो? आई नीड 1 लीटर ऑफ ऑयल, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए. ये नहीं कहते कि मुझे 1 kg तेल चाहिए. ओके, अगर आपने मिल्क की डिमांड की तो आप वहाँ कहते हो आई नीड 1 लीटर ऑफ मिल्क. नॉट, यू डोंट से दैट यू नीड 1 किलोग्राम ऑफ मिल्क और 1 किलोमीटर ऑफ मिल्क. ओके, ये नहीं कहते. आप कहते हो आई नीड 1 लीटर और 20 ml, 30 ml, 50 ml, इसके ml के अकॉर्डिंग मिलीलीटर. तो ये जो मिलीलीटर की यूनिट है ये भी किससे आई? फ्रॉम लीटर. ओके, so capacity is measured in liters. Next is money. Money means पैसा. MONEY, money. Okay, as we all know, money की सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट है, that is rupees. जब हम किसी को पैसे की बात करते हैं, हम मनी की बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? रुपीज. ओके, 10 रुपीज, 20 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज. तो ये क्या है? दैट इज इन रुपीज. RUPEES, रुपीज. और इंडिया की करेंसी क्या है? दैट इज ऑल्सो रुपीज. इंडिया की जो करेंसी है उसे भी हम रुपीज ही कहते हैं. अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसी होती है. लाइक यूएस में डॉलर चलते हैं, यूरोप में यूरोज चलते हैं. ओके,
उस तरीके से हमारे इंडिया की जो करेंसी दैट इज रुपीज, और मनी की यूनिट को भी हम रुपीज ही कहते हैं। ओके, इंडिया में हमारे मनी की यूनिट क्या है? रुपीज। अगर हम यूएस में चले जाएंगे तो वहाँ की इंडियन करेंसी, सॉरी वहाँ की यूएस करेंसी क्या हो जाएगी? दैट विल बी डॉलर। तो वो जो यूनिट होगी मनी की वो काउंट होगी किस में? डॉलर्स में। अंडरस्टूड? तो जो हमारे कंट्री की इंडियन करेंसी होगी वही हमारी मनी की यूनिट होगी। अंडरस्टूड? या नेक्स्ट इज डिस्टेंस, मतलब दूरी। एक जगह से दूसरे जगह के बीच में जो दूरी है उसको कहते हैं हम डिस्टेंस। DISTANCE, डिस्टेंस। एंड और हमेशा हम क्या करते हैं? वी मेजर डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में हम हमेशा डिस्टेंस को मेजर करते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स। ओके, so every time when we measure a distance we measure it in kilometer. KILOMETRE, kilometer. Next is length, मतलब लंबाई। ओके, we measure length in meters. length को कैसे measure करते हैं? in meters. 1 मीटर, 2 मीटर। ओके, आपने वॉल देखी होगी अपने घर में, ऑब्वियसली वॉल्स देखी होगी। तो वॉल्स की जो लंबाई होती है, हाइट होती है, वो जो लेंथ होती है वो कैसे मेजर करते हैं? इन मीटर्स। 5 मीटर, 6 मीटर, या फिर आप कहते हो ना 5 फीट, 6 फीट। ओके, दैट यू कैन से ऑल्सो एज मीटर। मीटर भी कह सकते हो, 6 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर। ओके, सो वी ऑलवेज मेजर लेंथ इन मीटर्स। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेजरमेंट एंड द यूनिट्स। नाउ let's move to our next section of this sheet, which is English. Fill in the blanks using this or that. Okay, this or that का use करके आपको fill in the blank complete करना है। And as you all know, when do you use this? This का आप use कब करते हो? जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास होता है और सिंगुलर होता है, एक होता है और आपके पास होता है। और दैट मतलब जब ऑब्जेक्ट आपसे दूर होता है और सिंगुलर होता है। दिस और दैट मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट, बट डिफरेंस क्या होता है? दिस में ऑब्जेक्ट आपके पास है और दैट में ऑब्जेक्ट आपके दूर है। ओके, दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर बैग। ओके, ऑब्वियसली माई बैग है तो आपका बैग आपके पास ही होगा ना, और दूसरे का बैग है तो वो आपसे तो थोड़ा दूर होगा ही। तो दिस इज माई बैग एंड दैट इज योर बैग। नेक्स्ट इज दिस इज योर बुक एंड दैट बुक इज माइन। ये बुक तुम्हारी है और वो बुक मेरी है। दिस इज योर बुक एंड दैट बुक इज माइन। ओके, ये आप कब बोलते हो? आप ये सेंटेंस कब यूज करते हो? जब आप स्कूल गए हो और बुक सबकी एक जैसी होती है, आप सीट पे बैठे हो, बुक सबकी एक जैसी होती है। कभी कभी बाय चांस आपकी और आपके फ्रेंड की बुक आपसे एक्सचेंज हो जाती है। ओके, और बाद में जब आपने नेम देखा बुक पर तो आपको पता चलता है ओ एक्चुअली ये तो मेरी फ्रेंड की बुक है। तब आप कहते हो ना ये बुक मेरी है और वो तुम्हारी है। ओके, तो आप कहते हो ना कि वो वाली बुक, जो बुक तुम्हारे पास है वो मेरी है और मेरी बुक तुम्हारे पास है। अंडरस्टूड? सो दिस बुक इज योर और दिस इज योर बुक एंड दैट बुक इज माइन। नेक्स्ट इज whose book is this. ये बुक किसकी है? whose मतलब किसकी। whose book is this. ये बुक किसकी है? did you find that box. this भी फिल कर सकते हो, that भी फिल कर सकते हो। did you find that box. बट यहाँ पे फाइंड की बात हो रही है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ढूंढने की बात है और क्वेश्चन भी है, तो ऑब्वियसली अभी मिला नहीं है बॉक्स। तो जब बॉक्स मिला नहीं है तो बॉक्स आपके पास है नहीं, बॉक्स आपसे दूर है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल फिल दैट, THAT, दैट। डिड यू फाइंड दैट बॉक्स? ओके, ऑन दिस बेसिस you will fill this or that in these sentences and fill up these blanks. Now let's move to our last section of this sheet, which is EVS. In EVS we are going to study about seasons.
सीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे. बिफोर स्टडिंग अबाउट सीजन्स, लेट्स नो व्हाट आर सीजन्स. कौन कौन से सीजन्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन क्लाइमेट, हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वी आर हैविंग 5 डिफरेंट सीजन्स. that is summer, rainy, winter, autumn and spring. Okay, summer season कब आता है? In April. Summer season का जो टाइम होता है that is from April to June. रेनी सीजन आपका होता है जुलाई टू सितंबर. ऑटम सीजन होता है आपका अक्टूबर नवंबर. विंटर सीजन आपका आ जाता है दिसंबर से फरवरी. और स्प्रिंग सीजन होता है आपका मार्च. ओके, सो दिस इज मार्च एंड दिस सीजन इज स्प्रिंग सीजन. नाउ आइडेंटिफाई द सीजन. क्या करना है हमें? सीजन्स को आइडेंटिफाई करना है. वी आर हैविंग क्लूज. ओके, हर सीजन के रिगार्डिंग हमारे पास क्लूज हैं और उन क्लूज के बेसिस पे हमें सीजन को पहचानना है कि कौन से सीजन हैं. दिस सीजन हैज हॉट डेज. इस सीजन में जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं. हॉट डेज मीन्स समर सीजन. हॉट मतलब भी हम समझते हैं समर सीजन. SUMMER, समर. नेक्स्ट, देर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. डार्क क्लाउड मतलब काले बादल. मतलब आकाश में, आसमान में काले बादल हैं. इट मीन्स इट इज रेनी सीजन. मतलब काले बादलों का मतलब बारिश. सो इट मीन्स रेनी सीजन. RAINY, रेनी सीजन. नेक्स्ट इज it becomes very cold. Places having mountains may receive snowfall. Means इस समय बहुत ठंड होती है और जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहाँ ऐसी जगह जहाँ पे पहाड़ होते हैं उन्हें हम कहते हैं पहाड़ी इलाके, तो उस जगह पे स्नोफॉल भी हो सकती है. ठंड और स्नोफॉल मतलब इट मीन्स विंटर सीजन. WINTER, winter. Next is it is neither hot nor cold. ये सीजन ऐसा होता है जो ना गर्म होता है और ना ठंडा होता है. कौन सा सीजन ऐसा होता है जो गर्म भी नहीं होता और ठंडा भी नहीं होता? That is spring season. Okay, this is spring season. SPRING, spring season. इसे हम हिंदी में कहते हैं बसंत ऋतु. ओके, वसंत ऋतु. नेक्स्ट इज द कलर ऑफ लीव्स चेंजेस. इस सीजन में जो पत्तियों का कलर होता है वो बदल जाता है. दैट इज ऑटम. ऑटम में क्या होती है? जो पत्तियों का कलर होता है ना वो ग्रीन से येलो होता है और धीरे धीरे वो ड्राई होते हैं और फिर वो झड़ जाते हैं. इसीलिए ऑटम यानी कि इस सीजन को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं क्योंकि इस समय में पत्तियां झड़ जाती हैं. द कलर ऑफ लीव्स चेंजेस. जो पत्तियों का रंग है वो बदल जाता है इन ऑटम सीजन. AUTUMN, autumn. Okay, so in this portion we have read about different seasons. I hope you all have understood this sheet very well. If you are having any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.